साहब से कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी कुछ रेयर वैरायटीज एग्जॉटिक प्लांट्स अवेलेबल हैं और वो चाहते हैं कि उसकी मल्टीप्लिकेशन करवा सकें, तो क्या इनकी लैब इस किस्म की कोई सर्विस प्रोवाइड करती है? तो नौशरवान साहब, ऐसे लोगों के लिए कोई सर्विस आपके पास अवेलेबल है, आप फैसिलिटेट करना चाहेंगे कि जिनके पास कुछ यूनिक वैरायटीज, कुछ रेयर वैरायटीज एग्जॉटिक प्लांट्स की हैं, जो डिफरेंट लोग इधर उधर ट्रेवल्स करते हैं और वहाँ से जो प्लांट इंथुजियस्ट हैं वो वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बाय करके लेके आते हैं, तो उनके लिए आपके पास कोई है सॉल्यूशन कि उनके प्रोडक्ट को, उनके प्लांट को आप फर्दर मल्टीप्लाई कर सकें? जी नदीम, बिल्कुल इस तरह का हमारे पास पॉलिसी हमने बनाई हुई है। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि अगर लोगों के पास कोई रेयर वैराइटीज़ हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करें। उसका एक प्रोसेस है, तो उस पे बिल्कुल उसके थ्रू हम कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जो अगर कोई रेयर चीज़ें हैं तो उनको मल्टीप्लाई होना चाहिए। और हम अपने लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। अगर कोई चीज़ किसी के पास है तो बिल्कुल हमसे क्या अप्रोच करें? करें, रब्ता करें हमें। हम बिल्कुल उस पे काम करेंगे। तो जनाब, जिन लोगों के पास एग्जॉटिक प्लांट्स हैं, कुछ रेयर प्लांट्स हैं और वो चाहते हैं कि उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो वो डेफिनेटली स्प्राउट बायोटेक लेबॉर्ट्री से रब्ता कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह इनको जो भी हमारे लोग हैं रब्ता करेंगे, उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नौशरवान साहब से कि ये तो सारी डिटेल्स हमें पता चल गई माशाल्लाह से, बहुत खुशी हुई जानकर। अब इसमें टाइम कितना लगता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, और मेन क्वेश्चन कि इसके ऊपर कॉस्टिंग कितनी आती है? कोई भी शख्स अगर अपना किसी प्लांट की मल्टीप्लिकेशन के लिए इनके पास आता है तो उसका अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लग रहा है, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है? तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी। इसमें जहाँ तक टाइम की बात है, प्रोसेसिंग टाइम की बात है ना, तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं हमें नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने में, उसको प्रोड्यूस करने में। 1 मिनट में यहाँ पे रुकूंगा। 6 से 8 महीने मीन्स व्हाट के प्रोडक्ट इनिशिएट होने से एक प्रॉपर शेप में आने हाँ, का, या वहां से लैब फिर से निकलने लैब जैसे से किस साइज में निकलता है? लैब से ये जो रूटेड होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे को बनाना है, वो आपने देखा है कि ये 3-4 इंच का प्लांट हम्म। है। या जैसे फिलोडेंड्रन है तो वो 1 इंच से भी कम उसका साइज़ होगा। कुछ प्लांट्स मैंने आपको दिखाए हैं, तो वो बहुत छोटा साइज़ है। ये 8 मंथ्स की एज है ये इनकी? 1 डेढ़ मंथ की एज है। ओके। तो लैब के अंदर 6 से 8 महीने लगते हैं, और जब वो एक प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वो पीछे फिर रोलिंग जब चल पड़ती है तो वो समझ लें कि आपकी हर महीने प्रोडक्शन निकल रही होती है। लैब से प्लांट बाहर आया 8 मंथ्स में, 8 मंथ्स के बाद वो आप उसको फॉर्म में ग्रीन हाउस में लगा देते हैं? हार्डनिंग की हाँ। तरफ आते हैं, एक्लेमेटाइजेशन या हार्डनिंग कहते हैं उसको हम। ओके। हार्डनिंग की तरफ जब आता है तो वो, अब वो भी डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर कि उसकी ग्रोथ कितनी, कौन सा प्लांट की कैसी ग्रोथ है। ओके। तो हम ये जैसे फिलोडेंड्रन है, तो इसको मेरे ख्याल में ये 5 से 6 महीने में ये अच्छा साइज़ हो जाता है, इतना साइज़ हो जाता है कि वो रेडी टू सेल हो जाता है। ओके। तो प्राइस की जहाँ तक बात है, प्राइस और क्वालिटी हम उसको, प्राइस इंशाल्लाह हम जो इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं उससे कम से कम हमारा जो टारगेट है, और जो हमने इसके ऊपर जो फिजिबिलिटी हमने बनाई हुई है, जो वर्किंग हमारी हुई हुई है, वो कम से कम 50% जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी प्राइस। ओके, जो इम्पोर्ट प्लांट इस वक्त करंटली मार्केट में जिस प्राइस है उससे हाँ, फिफ्टी उससे परसेंट 50% जो है ना ड्रॉप हो ये जाएगा ड्रॉप इसका हो प्राइस? जाएगी प्राइस, ओके। और क्वालिटी मिलेगी यहाँ ओके। पर। और उसका हमें पूरा हम डेटा मेंटेन करते हैं कि इसका मदर क्या था, कैसा था, ये आगे कैसे परफॉर्म करेगा। क्योंकि जो टिश्यू कल्चर होता है ये ट्रू टू टाइप होता है, जैसे उसकी मदर होती है हम्म। एग्जैक्टली वही। जितने हम उससे 1,000 एक टिश्यू से हम हज़ारों प्लांट्स बनाते हैं, ओके। तो जितने भी होते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होती है? उसकी सेम मदर की तरह होते हैं। क्लोन्स टाइप की हो जी, गई? क्लोन, बेसिकली ये क्लोनिंग ही होती है। ओके। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये क्लोनिंग तो मतलब साइज, प्रोसेस है। उम्र, शेप, शक्ल, कलर सबकी एक जैसी होगी, इवन इवन फॉर्म में होंगे सारे? ऑलमोस्ट जैसे आप अगर उसको इन्वायरमेंट एक जैसा दे रहे हैं तो हर चीज़ उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होगी। जैसे जो ओके। उसकी मदर थी वो एग्जैक्टली वो अगर उसकी मदर के 4 महीने बाद 4 लीव्स थे, और उसमें 3 वेरीगेटेड हैं, एक जो है वो प्लेन नॉन है, वेज? तो ये सारे भी ऐसे परफॉर्म करेंगे। और ओके। हम जो सिलेक्शन करते हैं वो सबसे अच्छा जो प्लांट होता है हमारे पास, हम उसकी सिलेक्शन करते हैं।
परफेक्ट। तो ये एक लोगों को इसका भी एक बेनिफिट होगा कि क्वालिटी जो है ना, अच्छी क्वालिटी क्वालिटी का ये अच्छी तो क्वालिटी फिर का हम रहेगा। वापस आप अपनी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर आ गए। मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई आपसे राब्ता करता है अपने किसी प्लांट की मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको फिर आप क्या टाइम पीरियड देते हैं और उसकी क्या कॉस्टिंग होगी? टाइम तो आई थिंक वही जब आप उसके ऊपर R&D करेंगे और उस प्लांट की स्पीशी के ऊपर रिसर्च होगी, तभी आप बता सकोगे कि उस प्लांट की नेचर के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। बट कॉस्टिंग के ऊपर हाँ, अगर कोई अपनी प्रोडक्ट देता है स्पीशी, जैसे फैमिलीज होती हैं प्लांट्स के अंदर, ओके, पाम है, बनाना है, और इसी आई है रॉयड वगैरह है। हर किसी की अपनी अपनी फैमिली। अब उस फैमिली के अंदर अगर एक ही फैमिली अगर हम चला रहे हैं, अगर उसके अंदर हम दूसरी उसके साथ वैरायटी डालनी है तो उसमें हमें इतना मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि वो एक फैमिली एक तरह की उसकी खुराक लेनी होती है, तो सही है। वो तो जल्दी आसानी से जल्दी हो जाएगा। ओके। जैसे फ्लोडेंड्रन है आपका, इसको अगर आपने 3-4 चीज़ें आपके पास चल रही हैं और 1-2 मज़ीद आपने ऐड करनी है, तो वो उसी मीडिया में, उसी प्रोटोकॉल में वो चल मीन्स पड़ती हैं। फ्लोडेंड्रन के ऊपर आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया है, तो आप फ्लोडेंड्रन की कोई भी वैरायटी कितना भी रेयर हो, कितना भी एक्सोटिक हो, आप उसको इजीली आसा कर आसानी से सकते और कम टाइम में हम कर हो। लेंगे। ओके, कोई अगर नई दैट्स स्पीशी हम अगर हम ऐड करना चाहेंगे, उसमें फिर थोड़ा-सा प्रोटोकॉल रिसर्च सेट करना। करने में हमें ओके। वो फिर टाइम लगता है। तो ये है। और मैक्सिमम अराउंड एक सीजन लाइक 8 से 12 मंथ्स में आपका प्रोडक्ट रेडी हो सकता है। ऑलमोस्ट हो जाता है। अगर उसमें इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कंटामिनेशन बहुत जो है ना वो इसमें इशू होता है, हम्म, टिश्यू कल्चर के अंदर। अगर वो प्लांट जो कोई लेके आ रहा है, अगर उसके अंदर ऑलरेडी कंटामिनेशन मौजूद है, हम्म, कंटामिनेशन आती है जैसे जो ज़मीन है उसके अंदर भी कंटामिनेशन होती है, आपकी सॉइल जो यूज़ कर रहे हैं, हम्म, इन्वायरमेंट के अंदर भी कंटामिनेशन होती है। तो अगर तो प्लांट के अंदर कंटामिनेशन पहले से मौजूद है, तो वो फिर आगे मल्टीप्लाई नहीं होगा। वो ओके। जैसे जार के अंदर आएगा, वो कंटामिनेशन उसकी बाहर आ जाएगी। अगर फंगल है तो वो बाहर आ जाएगी और पहली स्टेज पे ही वो फारिग हो जाएगा और आगे नहीं चल पाएगा फिर। ओके। इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्लांट आप दे रहे हैं, जो आप जिसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या कराना चाह रहे हैं, वो क्लीन हो। कैसे आप एक आम जनरल पब्लिक या हमारे जैसे लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये मतलब डिजीज फ्री है? मतलब हमारे पास तो जो उसकी अपीयरेंस है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रहा है, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसके अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो फिर आप जैसे टेक्निकल लोग ही उसको ज्यादा हाँ, वो टेक्निकल लोग भी उसको नेकेड आई से तो वो नहीं नहीं डिटरमाइन नहीं समझ। कर सकते आप कि उसके अंदर क्या इशू है। कोई आप उसमें कोई टेस्टिंग का ऐसा जब तक वो आप उसको मशीनों पे टेस्ट नहीं करते, या फिर आपके वो लेबोरेटरी में आ जाता है। अच्छा, एक और मैं एक सवाल अभी अभी आया कि सर आपको चाहिए क्या एक्चुअली? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अदर प्लांट घर पे मौजूद है, एक ही है वो, और मैं आपके पास, आपको क्या इंटायर प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको स्टेम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको किसी नोड की रिक्वायरमेंट होती है, या आपको कंप्लीटली प्लांट हो जिस भी साइज का हो, जितने भी लीफ हो, वट एवर जो भी आपको कंप्लीट चाहिए होता हमें प्लांट तो हमें कंप्लीट ही चाहिए होता है है? ओके। लैब में जब हम लेके आते हैं। उसमें फिर ये होता है कि हम फिर उसके अंदर आगे फिर प्रोसेस होता है कि हम उसका कौन सा पार्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हम्म। हम नोड्स भी सिलेक्ट करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ को हम लीव्स से भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रूट ले। जो राइजोम पार्ट जैसे रूट जोन होता है। हम्म, रूट्स तो हमारे पास अभी हम इतना भी एडवांस नहीं है हम लोग। हम्म, साइंस तो खैर बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हमारी टीम जो है जो रूट जोन होता है नीचे, जिसमें रूट और आपका स्टेम हम्म। कनेक्ट होता है, वहाँ से भी हम लेते हैं। तो इसके ओके। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हम उसको ले लेते हैं। तो हर प्लांट का अपना अपना होता है, मतलब कुछ हम लीव से कर सकते हैं और मतलब कुछ ये कुछ पॉसिबिलिटी है कि आपके पास प्लांट आए तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो, आप कुछ पार्ट उससे लें तो बकिया प्लांट बच सकता है या वो? हाँ बिल्कुल ऐसा है, हम उसको ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम जैसे नोड जिसका लेते हैं, जैसे उसकी कटिंग लेके तो नीचे प्लांट हम उसको बचा लेते हैं। हम्म, ऊपर या जैसे जिसकी ब्रांचेज होती हैं प्लांट की, हम्म, तो हम छोटी छोटी ब्रांचेस ले लेते हैं। या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम टिप्स ले लेते हैं, जो
स्प्राउटिंग जहाँ से हो रही होती है, ओके। वो टिप्स से हम वहाँ से भी हम कर लेते हैं, और नीचे पूरा प्लांट आपका जो है, तो जैसे हमने ऑलिव को हमने किया था, हमने ऑलिव टिप्स लेके हमने कल्चर के। कल्चर किया है, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। जबरदस्त। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं। मतलब बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप कंप्लीटली प्लांट को डिस्ट्रॉय किए बगैर भी एक उसकी कल्चरिंग प्रोसेस पे जा सकते हैं। तो मोस्टली लोग ऐसा ही है, ज़्यादातर ऐसा है कि हम उसको प्लांट, हमें पूरा प्लांट हम उसको कट नहीं करते हैं। कुछ पार्ट्स उसकी ज़रूरत जी, होती है। कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो जनाब ये था हमारा छोटा सा रिव्यू इंटरव्यू विजिट टू स्प्राउट बायोटेक लेबॉर्ट्रीज। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिस्टर नौशरवान मुगल साहब का, अपने बिजी स्केजुअल में से हमें टाइम निकाला, हमें यहाँ आने की इजाज़त दी, और काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई, काफ़ी डिटेल, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इन्होंने हमें बताई। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टिश्यू कल्चरिंग, आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे हम दोबारा से यहाँ का एक विज़िट करें और यहाँ की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करें। तो नौशरवान मुगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स से कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें अपने लेबॉर्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, गार्डनिंग के हवाले से, तो प्लीज़। थैंक यू नदीम। और मैं बिल्कुल, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप बार बार आएँ मेरे पास, और इंशाल्लाह आप जब भी आएंगे आपको एक नई चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और हमारा इंशाल्लाह जो हमारा प्लान है वो पाकिस्तान के लिए है। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ हम जाना चाहते हैं। हम पोटैटो पे हम काम कर रहे हैं, हम ऑलिव पे हमने काम किया है, हमने डेट फार्म पे हमने काम किया है, खजूर पे, अजवा, और ये जो वैरायटीज़ हैं सऊदीया की, वो हम यहाँ पे हमने कोशिश की हुई है कि हम उनको प्रोड्यूस करें। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये एक इंडस्ट्री बने, टिश्यू कल्चर एक ऐसी इंडस्ट्री बने जो मुल्क के लिए अरबों डॉलर्स कमाए। जैसे दुनिया के अंदर लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं, हमारा भी इंशाल्लाह यही प्लान है कि हम पाकिस्तान के लिए हम काम करें, और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन हो, इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूशन हो। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप जब भी आना चाहें मेरे पास, आप दोबारा से, आप हमेशा आपको वेलकम किया जाएगा यहाँ पर। और थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।